परम स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी की ये शंका चल रही थी कि गुरुदेव ज्ञान किसको हो रहा है, जीव को हो रहा है कि ब्रह्म को हो रहा है। अब वो गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है कि अगर आप कहते हो ज्ञान चिदाभास को हो रहा है, चिदाभास मतलब जीव, अगर ज्ञान चिदाभास को हो रहा है तो उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जीव को मिथ्या कहा, क्योंकि वो है ही नहीं। अब जो है ही नहीं तो उसको ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? और मिथ्या को फिर क्या ज्ञान देना? और जो ब्रह्म सत्य है, अगर कहें कि ब्रह्म को ज्ञान दिया जा रहा है तो वो तो आपने पहले ही बता दिया कि ब्रह्म सत्य है। सत्य को ज्ञान की क्या जरूरत है? उसको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये ज्ञान गुरुदेव किसको दिया जा रहा है? तो गुरुदेव उसको ये समझा रहे थे कि चिदाभास को मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि जीव सदा ब्रह्म है। अगर उसको संसारी रूप से देखते हैं, गृहस्थी रूप से देखते हैं, तभी उसको हम अलग अलग बहुत सारी उपाधियां भी दे देते हैं। जैसे किसी महिला को 1 महीने पहले बेटा पैदा हुआ तो हमने कहा कि वो अब मां बन गई। एक बेटा आने से वो मां बन गई और उसकी सास दादी बन गई। देखो ये कैसे कैसे उपाधियां दे दी, जबकि गुरुदेव कहते हैं जीव ब्रह्म है। जीव को हम मिथ्या नहीं कह सकते, जीव ब्रह्म है। तो ब्रह्म में तो कोई उपाधि होती ही नहीं है। संसारिक दृष्टि से माँ भी बन गई, दादी भी बन गई, नानी भी बन गई, पर अगर परमार्थिक दृष्टि से देखें तो जीव सदा ब्रह्म है। इसलिए जीव को हम मिथ्या नहीं कह सकते। अगर हम इसको मिथ्या कह दें तो जिसका आभास है, अब जीव कैसे बना? उसके ऊपर बिंब का प्रतिबिंब जो था उसको हमने जीव कहा। अब उस जिसका आभास है, जिसको चिदाभास कहा, अब उस परछाई है ना उसके ऊपर, किसकी परछाई है? चिद की, उस आत्मा की। तभी इसको चिदाभास कहा। चिद प्लस आभास, तो इसका मतलब कि तुमने तो चिद को भी मिथ्या कह दिया। जैसे सूरज की किरण को हम सूर्य रूप ही कहते हैं,
तो हम उसको मिथ्या तो नहीं कह सकते। अब ऐसे गुरुदेव समझा रहे हैं कि जीव को हम मिथ्या नहीं कह सकते। फिर शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव ये मिथ्या कैसे नहीं, ये मेरे को खोल कर समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आज तक उस शिष्य ने क्या देखा था, जीव को उपाधियों में देखा था, और उपाधि तो खत्म होने वाली है, बनने वाली है। उपाधि कभी एक रस रहने वाली नहीं है। तभी उसने कह दिया ये मिथ्या है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ये मिथ्या नहीं है। तभी वो शिष्य कह रहा है कि मेरे को खोल के बताइए कि ये ज्ञान किसको हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान कौन ले रहा है। हम मोटी भाषा में देखें, अब जब सत्संग में बैठे होते हैं, गुरुदेव व्यासपीठ पे होते हैं, तो हम शिष्य ही ज्ञान ले रहे होते हैं। और हम सत्संग में कैसे आए थे? हमें गुरुदेव के अपने घर से उठा के लेके आए थे, वहाँ बिठाया था पंडाल में? नहीं, हम अपनी इच्छा से आए थे। इच्छा से आकर वहाँ हम बैठ गए थे। अगर ये जीव ब्रह्म में स्थित होता तो यहाँ पर वह नहीं बैठता। है ये पक्की बात कि नहीं? क्योंकि इसने अपने स्वरूप को नहीं जाना। है ये ब्रह्म, पर अपने स्वरूप को ना जानकर ये दुखी सुखी हो रहा है। ये जीव बना बैठा है, मैं मेरे वाला बना बैठा है। अगर ये अपने स्वरूप में होता तो फिर इसको इच्छा भी नहीं होती। वहाँ सत्संग हॉल में बैठने की, पंडाल में बैठने की, सत्संग को श्रवण करने की। अब गुरुदेव हमें कैसे समझा रही हैं? प्रैक्टिकली हम अपने आप को देखें। हम खुद स्वयं वहाँ सत्संग हॉल में बैठते थे, पंडाल में जाकर बैठते थे, अपनी इच्छा से बैठते थे। क्यों? क्योंकि ये संसार से तपा हुआ होता था और ये क्या ढूंढ रहा होता था? शांति, संतोष। और शांति, वो संतोष कहाँ प्राप्त होता है? जहाँ पर मेरा तेरा नहीं होता। वो तो सत्संग में ही होता है। देखें, हम जो ज्ञान की 7वीं भूमिका में स्थित हो जाते हैं, उनको फिर किसी अवस्था से लेना देना नहीं। किसी गुण से उनको कोई संबंध नहीं होता है। उनको कोई संबंध, देख रहे होते हैं, दृष्टा बनकर दृश्य को देख रहे हैं, दृश्य के साथ मिलते नहीं है। जब दृश्य के साथ मिलते हैं तभी दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। देखो, जब हम टीवी देखते हैं, दर्शक बन के बैठे, दृष्टा बन के बैठे, पर हमें पता ना चला कि कब दृश्य के साथ मिल गए। जब वहाँ हंसी वाला सीन आ रहा होता है तो हम हंस रहे होते हैं, कोई सीरियस आ रहा होता है तो रो रहे होते हैं। अब दृश्य के साथ मिल गए, पर पता चला कब मिल गए उसके साथ। अब यही गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं
कि जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, जो सातवीं भूमिका में स्थित होते हैं, उनको किसी के साथ लेना देना नहीं होता। फिर उनको क्या कहते हैं? आचार्य। जिनके नक्शा कदमों पर हम चलते हैं, हम अपने गुरुदेव के महावाक्यों पे चल रहे हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य, फिर उनको आचार्य कहते हैं। क्योंकि अज्ञान तो जीव को ही है, पर ये ध्यान रखें कि इसको मिथ्या नहीं कहेंगे। रास्ता भटक गया है, अपना मार्ग भूल गया है ये सत्य चित आनंद, पर इसने अपने आप को क्या समझ लिया? शरीर ओढ़कर बैठ गया तो अपने आप को इसने मरने जन्मने वाला समझ लिया, अंतःकरण से जुड़ गया। गुरुदेव ये अंतःकरण की 7 भूमिकाएं हमें समझा रही हैं। ये अंतःकरण को ओढ़कर ही चेतन है। हम प्रकाशक, हैं, शरीर को ओढ़ते हैं, अंतःकरण को ओढ़ते हैं, तभी सुबह देखो हम जीव बन जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो देखें सुषुप्ति में कुछ पता नहीं होता, कौन सा रिश्तेदार है, कौन सा मकान है, कौन सी दुकान है, रोज उनको छोड़ देते हैं। रोज देखो करें, अनुभव करें उसका, रोज हम उसको छोड़ते हैं। और जैसे ही सुबह आंख खुलती है तो देखो जीव बन बैठता है। जीव कैसे बनता है? अंतःकरण को, इंद्रियों को, इन सब को ये ओढ़ लेता है। अब जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं भी किसकी हैं? जीव की, क्योंकि यही इनको ओढ़ता है। चेतन ही तो कोई गलत या सही काम कर सकता है, जड़ तो नहीं कर सकता, ना गलत ना सही। अब ये गलत और सही काम कैसे करता है? जो शरीरों के अंदर जो बुद्धि है उसकी ये बदलती रहती है, बार बार बदलती रहती है, उसकी अवस्थाएं आती रहती हैं और उसके साथ, बुद्धि के साथ जुड़कर ये जीव बन जाता है। फिर इसको क्या लगने लगता है? ये सही है, ये गलत है। फिर हम क्या कहते हैं? ये जीव सही है या गलत है? नहीं, हमारी आगे दृष्टि ही नहीं जाती, हम वहीं रुक जाते हैं उसके नाम रूप आकार पर रुककर उसको ही हम सही गलत फैसला कर देते हैं अपनी बुद्धि से। फिर हम, पर गुरुदेव कहते हैं वास्तव में ये सब अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। अब वही गुरुदेव हमें बार बार दिखा रहे हैं। अब ये ज्ञान किसको हुआ और किसने दिया?
देखो ये ज्ञान किसको हुआ? ज्ञान उसको होगा जिसको अज्ञान है, और वही ज्ञान देंगे जिनको पहले ज्ञान है। गुरु नानक देव जी ने भी तो देखो कितना अच्छा कहा है, ज्ञान अंजन गुरु दिया। मेटा सब विकार। अब ये जो ज्ञान का अंजन किसने दिया? हमारे गुरुदेव ने। अंजन मतलब सुरमा। सुरमा कहाँ डाला जाएगा? जहाँ पहले आंख होगी। आंख में ही तो हम ये सुरमा डाल सकते हैं। जो पहले आंख होगी मतलब जो पहले चेतन होगा, उसको ही ये ज्ञान दिया जा सकता है, किसी जड़ को तो नहीं दिया जा सकता। माने ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान को पछाड़ दिया, प्रकाश कर दिया। इसलिए तो हम देखो जब सत्संग हॉल में जाते हैं या सुबह हम घर पे वो जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। वो क्यों जलाते हैं? कि गुरुदेव के महावाक्यों का प्रकाश हो। उन महावाक्यों का प्रकाश होगा तो हमारे अंदर भी चानना होगा। अज्ञान का अंधेरा दूर होगा। इसका मतलब ये अज्ञान है, तो ये अज्ञान किसको है? जीव को। और वह अज्ञानी कब होता है? जब वह बुद्धि से चलता है। मैं मेरा बुद्धि से चलेगा तो मैं मेरा करता रहता है। फिर ध्यान से देखें तो ये सारी बीमारी किसको हो रही है? बुद्धिजीवी को। बुद्धिजीवी ही सबसे ज्यादा दुखी सुखी होता रहता है। इसलिए देखो हमारे गुरुदेव ने भी कितनी बार बोला है, डॉक्टर को, इंजीनियर को, वकील को इतनी जल्दी जल्दी ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। संसारी ज्ञान तो उनको पूरा होता है, भले उनसे बढ़कर कोई अच्छा डॉक्टर ना हो, वही सबसे बढ़िया डॉक्टर हो, पर ये ब्रह्म ज्ञान उनको नहीं हो सकता, बुद्धिजीवी को नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर बात में अपनी बुद्धि को आगे ले आते हैं। तो वही सबसे ज्यादा दुखी सुखी होते हैं। कई बार हमने डॉक्टरों का नाम भी सुना है कि उन्होंने सुसाइड किया। जब डॉक्टर हैं, सब बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि अपने स्वरूप को ना जाना, बाकी सबको जाना तो खाक जाना। जबकि बुद्धि तो दूसरी तरफ से देखें, जबकि बुद्धि तो जड़ है। जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि ये जब ये चेतन होता है, जब बुद्धि उस चेतन का संग करती है तब ये चेतन होती है। अब एक्स किसका पड़ा? उस चेतन का। तो बुद्धि ज्ञान को अर्जित करती है, चाहे वो संसार वाला ज्ञान हो, चाहे वो अपने स्वरूप वाला। अब चेतन सहित बुद्धि की गुरुदेव ने 7 अवस्थाएं बताई हैं।
ये बुद्धि के ही विकार होते हैं जो जन्म मरण चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने बुद्धि से कोई ना कोई पकड़ पकड़ी हुई है। यही हमें अपने स्वरूप से फिर दूर रखते हैं। प्रकाशक तो सदा प्रकाशक ही रहता है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर जब इस देह के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे योग विशिष्ट में भी आज निकला था, नौका और जल का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर जल नहीं है तो नौका को कोई हानि नहीं है, नौका नहीं है तो जल को कोई विक्षेपता नहीं है। ऐसे ही इस शरीर और आत्मा का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रकाशक अपना आत्मा, अपना साक्षी, अपना कूटस्थ हमेशा वही रहेगा। बुद्धि के ही बल निकालने की हमें जरूरत है, और ये बल कौन निकाल सकते हैं? हमारे गुरुदेव। उनके बिना देखो किसी में समर्थता नहीं है। बुद्धि तो आज तक हमारे पास भी थी, बचपन से लेकर अब तक। क्या अब नहीं है? अब भी है। पर पहले जो खुद के फैसले थे, खुद के निर्णय थे, वो हमें सही लगते थे, और अब खुद के ही फैसले हमें सही नहीं लगते। क्यों? पहले अहंकार था, अब वो दिखता है, उस काल में नहीं दिखता था। तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? जो हमने बुद्धि को ओढ़ रखा था, बुद्धि को ओढ़ के ही हम जीव बने थे, वही बुद्धि के वल निकालने की जरूरत थी। वल भी ऐसे निकल जाते हैं पर दिखते नहीं हैं। अब जैसा हम कपड़ा ओढ़ेंगे, गर्म कपड़े के साथ गर्मी लगेगी, ठंडे कपड़ा ओढ़ेंगे तो ठंडक लगेगी। अब ऐसी बुद्धि रूपी कपड़ा जिसका जैसा है उसको वैसे अनुभव होता है, क्योंकि बुद्धि को ओढ़ के ही हम काम करते हैं ना सारा। जिसको ओढ़ के काम करेंगे, अब कपड़ा भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना गुण दिखाएगा। जिसकी बुद्धि गर्म और ठंडी होगी उसका व्यवहार भी वैसा होगा। है प्रैक्टिकली हमारा। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और कोई शांत स्वभाव वाले रहते हैं। वही गुरुदेव हमें बार बार बता रहे हैं कि अब जैसे शंकावादी ने शंका की थी कि गुरुदेव खोल कर बताओ हमें, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये ज्ञान किसको हो रहा है। तो अब गुरुदेव ने बुद्धि की 7 अवस्थाएं बताई। अब वो बता रहे हैं 7 बुद्धि की 7 अवस्थाएं बता रहे हैं। जो ये जीव है इसी को ही उपदेश हो रहा है, गुरु का उपदेश हो रहा है, इसी को ही ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चल रहा है। पहली अवस्था कौन सी है? अज्ञान। चिदाभास की 7 अवस्थाएं गुरुदेव बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीव
या चिदाभास कभी मिथ्या नहीं होते। यहाँ वो चिदाभास को मिथ्या कह रहे थे। तो चिद तो सत्य है और आभास मिथ्या है। पीछे हमने खोला भी था, चिद प्लस आभास। हम शीशे के आगे खड़े हैं तो हम सत्य हैं, और जो आभास दर्पण में पड़ रहा है वह मिथ्या है। आभास मिथ्या है, चिद मिथ्या नहीं। अगर हम शीशा घुमा दें या उल्टा कर दें तो आभास है ही नहीं, पर चिद तो है। ऐसे ही अंतःकरण रूपी शीशा नहीं है तो मैं दूसरी है। अब वो मैं, वो शुद्ध मैं है। अब वही गुरुदेव बता रहे हैं, नहीं तो आभास मिथ्या होता। अगर चिद्याभास को मिथ्या कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि चिद सत्य है उसमें। वो चिदाभास का, चिद का ही आभास है। चिद तो तीनों कालों में है, वो तो काट फाट नहीं होता उसका कभी भी। उसको अग्नि नहीं जला सकती, वायु सूखा नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। वो तो सत्य है। जो सत्य है उसी का ही तो आभास है। तो वो मिथ्या कैसे हुआ फिर? इसलिए बार बार गुरुदेव कह रहे हैं, चिदाभास जिसको जीव कहा को अगर मिथ्या कहते हैं तो गलत हो जाएगा। फिर गुरुदेव बता रहे हैं कि कैसे। अब उसकी ज्ञान की 7 अवस्थाएं गुरुदेव बता रहे हैं। अब सबसे पहले कौन सी अवस्था है? अज्ञान। क्योंकि उसने प्रश्न किया था ना कि मैं ब्रह्म कैसे, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान किसको हो रहा है? तो गुरुदेव वही बता रहे हैं 7 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? अज्ञान की। अब इस अज्ञान की अवस्था को अब हम कल करते हैं, टाइम भी हो रहा है। अब वही उसकी शंका क्या थी, उस शंकावादी की, कि ये ज्ञान किसको हो रहा है, उस जीव को या ब्रह्म को? अगर जीव को हो रहा है तो जीव तो आपने पहले ही बोल दिया मिथ्या है। अब देखो गुरुदेव भी उसको कहां कहां से पकड़ लेते हैं। तो मिथ्या को ज्ञान देना भी मिथ्या हो जाएगा, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है ज्ञान देने की। और ब्रह्म को ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्म स्वरूप है। तो उसको ये बार बार शंका यही हो रही थी। गुरुदेव ने उसको बताया भी कि ये ज्ञान जीव को हो रहा है, पर उसको फिर भी नहीं समझ में आ रहा। फिर वो बार बार ये बोल रहा है, जीव तो मिथ्या है, जीव तो मिथ्या है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं। तो अब फिर गुरुदेव ने उसको बाद में खोल के बताया, है वो सत्य स्वरूप, है वो वही रूप, पर अपना मार्ग भूल जाने के कारण वो जीव बन बैठा है। रास्ते में खेलने बैठ गया है, क्योंकि इसी रास्ते में से निकल के ही तो वो अपने स्वरूप में जाएगा। ये शरीर रूपी रास्ते में से निकल के ही तो अपने घर पहुंचेगा। रास्ते में ही उसको भटकान हो गई है, माया ने अपना जाल बिछा दिया है, वो बेचारा उसमें फंस गया है।
तभी इंद्रियों के विषयों को वो सच्चा मान बैठने के कारण जीव बन गया, नहीं तो वो ब्रह्म स्वरूप था। अब वही गुरुदेव उसको अब उसकी 7 अवस्थाएं बताएंगे, वो फिर आगे हम कल करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।